हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, और आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चली होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 8 फेब को फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि आज के दिन फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छे सोल्यूशन के साथ सारे क्वेश्चन को डिस्कस करा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर और जल्दी जल्दी हम जो है कि पूरे क्वेश्चन को कम टाइम में निपटाएंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों देखिए, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी वस्तु को जब 240 में बेचा जाता है तो उस समय प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो 20% का होता है। प्रॉफिट कितना का होता है? 20% का होता है। यदि हम उसे जो है कि 210 रुपये में बेचे न्यू, तो हमें कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। ठीक, देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब, और 240 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब 100 का सामान 120 में गया है, तो 120% की वैल्यू अगर 240 है, क्या हम कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से CP निकल सकती है 200। अगर CP 200 है, ये CP के बराबर आ गया, और SP न्यू वाला कह रहा है कि 210 हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितने का? 10 का हो गया, और कितने पे? 200 पे। तो 10 का प्रॉफिट 200 पे किसके बराबर हो गया? 5% के क्या बराबर हो गया? और 5% ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये पहला। चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक बार 120 के स्पीड से उतनी ही दूरी चलता है और दूसरी बार 80 के स्पीड से उतनी ही दूरी चलता है, यानी कि डी दोनों में क्या है? सेम है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो अगर ये x है ये y है, तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है? 2x y अपान में x प्लस वाई। बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 2x कितना है? 120 इंटू वाई कितनी है? 80, और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों को जोड़िए तो 200 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो गया और 2 से कट गया तो 6 बार में 6 दूनी 12, 12 आठे 96, यानी कि 96 आ गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो जब भी एक्स और वाई दिया रहा है और सेम डिस्टेंस को कवर करे तो हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला ये वाला लगाएंगे हम, 2x y अपान में x प्लस वाई से कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काश 37 और सेक 143, साइन 34 और कोसेक 146 की वैल्यू क्या आएगी। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यानी कि सेक 143 और कोसेक 146 को चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे। कॉस 37, क्या हम इसे लिख सकते हैं कि सेक 180 माइनस, अगर हम 143 लिख दें, देखिए 180 माइनस थीटा क्या होता है सेक के केस में, तो माइनस सेक थीटा, तो हम यहाँ पे बाहर -1 लगा देते हैं। ठीक है, देखिए हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, बस केवल ये चेंज करने से हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। प्लस यहाँ पे भी वैसे ही कर लीजिए। साइन अगर 34 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक वाले को, कोसेक 180 माइनस 146। क्या कोई चेंज होता है? 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा ही होता है। ठीक है, दोनों तरफ कंडीशन सही आ रहा है। यहाँ पे देखिए कॉस 37 हो गया, और यहाँ पे 180 में से 143 जाएगा, तो सेक 37 लिख सकते हैं यहाँ पे, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। प्लस साइन 34 यहाँ पे आ गया, और कोसेक ये, तो कोसेक भी हम लिख सकते हैं 34। तो यहाँ पे देखिए काश 37 और सेक 37, -1 और ये दोनों कट के +1 आ गया, और इस सवाल का आंसर आ गया 0। ठीक है, तो 0 है इस सवाल का सही आंसर। और इसमें हमें थोड़ा सा ये चेंजेस करने थे इसे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी बहुभुज में इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस जो है कि 140 है, तो हमसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। और हमें पता है कि भुजाओं की संख्या के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सटर्नल एंगल कैसे भी करके निकालना होता है। इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल कितना होता है? दोनों का अगर हम सम करें तो 180 आता है। तो यहाँ से अगर हमें एक्सटर्नल चाहिए, देखिए प्लस है यहाँ पे माइनस, तो हम घटा देंगे दोनों में से, यानी कि 2 एक्सटर्नल इक्वल टू कितना? 180 में से 140 गया तो 40 बचेगा, यानी कि एक्सटर्नल कितना आ गया? एक्सटर्नल एंगल 20 डिग्री का है एक। तो हमें भुजाओं की संख्या n इक्वल टू क्या होता है? 360 बाई एक्सटर्नल एंगल, तो 360 और बाई एक्सटर्नल एंगल 20 है, तो भुजाओं की संख्या आ गई 18, और 18 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आपको केवल इसमें एक चीज़ और अप्लाई करना था कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है? 180 होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों 5वें क्वेश्चन पे, कि अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि
कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से, यानी कि CI पे दिया जा रहा है। एक साल में 500 हो रहा है तथा दूसरे साल में 550 हो रहा है। ठीक है, एक साल में 500 यानी कि यहाँ से अगर पैसा चला तो ये 500 हो गया, एक साल लग गया, और ये दूसरे साल 550 हो गया। तो हमसे रेट पूछ रहा है तो ये भी तो एक साल में है, यहाँ से भी हम रेट निकाल सकते हैं, यानी कि 50 का है, इस पर 500 पे 50 का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 500 पे, 2 जीरो बढ़ा दीजिए यहाँ पे, तो 5 से कट गया तो 10%, और 10% ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आपको सिंपली केवल यहाँ से हमें देखना था कितना बढ़ रहा है और कितने पे बढ़ रहा है। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 18 सेब, 21 आम और 39 संतरे दिए गए हैं, तो उनकी मिनिमम कितनी रो बन सकती है, मिनिमम कितनी रो जो है कि बन सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, HCF हम निकाल लेंगे। ठीक है, HCF अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इनका HCF देखिए 18 है यहाँ पे, और 21 है यहाँ पे, और 39 है यहाँ पे, 3 सब में काम आ रहा है तो 3 यानी कि HCF हो गया। ठीक है, 3 पेड़ यानी कि हम इस जगह लगा सकते हैं। तो 18 अगर सेब हैं, 18 सेब है तो 18 के लिए हम कितना रो बनाएंगे, 18/3, 21 आम के लिए 21/3, और 39 सेब के लिए 39/3। तो 3 छक 18, 3 7 21, और 3 से 13 बार में कट गया, तो 7 6 13 दूनी के 26 रो कुल मिला जुला के बनेगी। ठीक है, तो यही सवाल का सही आंसर है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी संख्या को अगर हम पहले 30% कम कर रहे हैं फिर 20% कम कर रहे हैं तो नेट चेंज कितने पे आएगा। ठीक है, नेट चेंज यानी कि क्या आएगा, ये सवाल में पूछा गया था। तो हमें पता है नेट चेंज के लिए हम क्या करते हैं, A+B और प्लस AB अपान में 100 निकालते हैं, जहाँ पे बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। A कितना है, -30 है, B कितना है, -20 है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस -30 इंटू -20 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे हम, 100 कर देंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाता है, ये माइनस हो गया 50, और ये प्लस देखिए आ गया 1 0 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है यहाँ पे 6, यानी कि 44% की क्या आ जाएगी, देखिए माइनस साइन ये बता रहा है कि 44% की कमी आ जाएगी नेट चेंज में। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि A किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि 8 दिन करने के बाद वो काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है, लेफ्ट मतलब छोड़ देता है। बचे हुए काम को, शेष काम को यानी कि B 32 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखिए A 8 दिन करा है, A 8 दिन करता है उसके बाद छोड़ देता है, और B शेष काम को 32 दिन, यानी कि A के 32 दिन का काम बचा हुआ है कि नहीं, जिसको B कितने दिन में कर रहा है, 32 दिन में कर रहा है। क्या हम यहाँ से एक कट कर सकते हैं और A/B = 1/1 आ सकता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में एक काम करेंगे। A किसी काम को 40 दिनों पहले 1 × 40 हो गया, और दोनों मिलकर यानी कि एक इफिशियंसी 2 आ गई। क्या यहाँ से आंसर 20 आ सकता है, और 20 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बस दिया था कि A 8 दिन करने के बाद छोड़ देता है, यानी कि A के 32 दिन का काम B भी 32 दिन में कर रहा है, बस उसको आप बराबर कर दीजिए, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 0359 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है। सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी है, तो पहले नंबर पे हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि 4 अंक का तब नहीं बन पाएगा, तो हम क्या लेंगे, सबसे छोटी, यानी कि यहाँ पे 3 5 9 में सबसे छोटा है 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये हो जाएगा सवाल का सही आंसर है, बकवास सवाल है ये। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC 3 जो है कि पर्सन है, जिनको टोटल मनी 150 रुपया है, और 150 रुपये को यानी कि 11 16 और 23 के रेशियो में बांटा गया, 150 रुपीज़ को 11 16 और 23 में बांटा गया है। तो C को कितना मिलेगा, यानी कि C हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा। तो अगर हम तीनों का सम देखें, 27 23 50 हो गया, 50 की वैल्यू क्या यहाँ पे 150 दी है सवाल में, 150, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और हमसे C की वैल्यू निकालेंगे कि सबसे ज़्यादा C को ही मिलेगा, क्योंकि इसका रेशियो का मान सबसे ज़्यादा है। तो 23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 × 3 = 69, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे हमने किया है, हमारे सवाल का सही आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का रेशियो जो कि 7:9 है। अब उसमें हम क्या जोड़ें, हमने कुछ ऐड करा है,
कि रेशियो 13:14 हो गया, ठीक है। देखिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे, गैप सेम करेंगे। 9 और 7 का गैप कितना है, 2 है। यहाँ पे 13 और 14 का गैप कितना है, 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि गैप हमें सेम करना है। देखिए 2 से अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या, ये 26 और ये 28 हो गया। अब देखिए ये जो गैप आएगा कि 9 से 28 या फिर 7 से 26, देखिए दोनों में गैप कितने का है, 19 का। यानी कि 19 हम जोड़ेंगे तभी जो है कि ये रेशियो हमें मिल सकता है, ठीक है। तो 19 आ गया इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, गैप को बस सेम कर देंगे, फिर उसके बाद 9 से 28 में देखेंगे कितने का गैप आ रहा है, और 7 से 26 दोनों में बराबर ही आएगा, और वही हो जाएगा हमारे सवाल का सही आंसर, ठीक। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगले क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है, ABC है चाहे PQR है, दोनों समरूप हैं और उनकी हाइट का रेशियो दिया है। इसकी H1 है, इसकी H2 है, 8/11 है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, देखिए एरिया का रेशियो क्या होगा, जब हाइट का रेशियो दे दिया है तो एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 64/121। हाइट का रेशियो दिया रहे, मीडियन का रेशियो दिया रहे, साइड का रेशियो दिया रहे, किसी का भी अगर रेशियो दिया रहेगा तो हम एरिया के लिए क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, वही हमारे एरिया का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7 की पावर 6 है प्लस 5 है और डिवाइडेड बाई हमें 6 से करना है डिवाइड। तो रिमाइंडर हमसे पूछ रहा है, तो 6 यानी कि दोनों में हम लिख सकते हैं प्लस 5/6। तो 7 को क्या हम लिख सकते हैं, 6 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 कटेगा तो 1 बचेगा, केवल 1/6, यानी कि ऊपर क्या बचा है 1 और प्लस इधर क्या बचा है 5 और डिवाइडेड बाई 6 बचा है, तो 6/6। इस सवाल का आंसर 0 आ गया, और यही रिमाइंडर यानी कि 0 आ गया इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो आपको केवल 7 को ब्रेक करना होगा ऐसी फॉर्म में जहाँ से हमें 6 कम से कम कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे +-1 जो भी आ रहा है उसके पावर हम 6 करके देखेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। कि 14 नंबर के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी हैं, इसमें ए की इफिशियंसी बी से 2 गुनी है, यानी कि ए की 2 है और बी की 1 है, और दोनों मिलकर किसी काम को अगर 28 दिन में करते हैं, इसका मतलब इफिशियंसी जुड़ जाएगी 3 × 28 हो गया, ये हो गया टोटल काम। और हमसे करवाना किससे, बी अकेले कितना करेंगे, बी की इफिशियंसी नीचे ला देते हैं, 1 हो जाएगा, यानी कि 84 दिन है इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्यूबायड है जिसकी लेंथ 24 है, ब्रेड्थ 16 है और हाइट 16 दिया है। ये क्यूबायड हो गया। कह रहा है कि इसमें से 8 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बन सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि 8 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनेंगे। तो हमें पता है कि n अगर क्यूब बन रहे हैं तो 8 × 8 × 8 वॉल्यूम दोनों का बराबर हम कर देंगे, और इसका वॉल्यूम क्या होगा LBH। आप चाहें तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, 8 से देखिए कट करिए, 8 दूनी 16, 8 से 8 दूनी 16 और 8 लिखे 24, यानी कि 3 × 2 × 2, 3 × 6 दूनी की 12। तो 12 है इस सवाल का सही आंसर। तो हमें करना क्या है, केवल वॉल्यूम दोनों का बराबर कर देना है और हमारे सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं हैं ए और बी जिनका HCF दिया है 75 है और LCM 450 है, और हमसे ये कह रहा है कि पहली संख्या में अगर हम 3 से भाग दें तो 75 आता है क्वोशिएंट। तो क्या हम पहली संख्या पता कर सकते हैं, 3 × 75 यहाँ पे पहली संख्या। तो हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, और हमें एक चीज़ पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक की जगह हम कितना लिखेंगे 3 × 75 इंटू बी हमें चाहिए, LCM हमें पता है 450 है और HCF कितना है 75 है। तो 3 से 75 से ये कट गया और 3 से ये 150 बार में कट गया। तो क्या बी यानी कि हमारी दूसरी नंबर जो है कि 150 यानी कि 150 निकल के आ गई, और यही सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या इस समय 8,46,000 है, तो 2 साल बाद क्या होगी अगर वो 20% की दर से बढ़ रही है। तो 20% की दर से बढ़ने का मतलब 20 + 20 और कितना हो जाएगा +20 × 20। अगर हम टोटल निकालेंगे कितना बढ़ेगी तो ये 2 जीरो करेंगे, 20 20 40 और 2 दूनी 4, 44%, यानी कि हमें बढ़ा के बताना है। तो इसका हम 44% पहले निकाल लेंगे, फिर उसमें ये जनसंख्या
ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा हमारे सवाल का सही आंसर। या फिर इसका आप डायरेक्ट 144% भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा सवाल का सही आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि tan 22.5 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो इसको आप रट्टा मार लीजिए, √2 - 1 होता है tan 22.5 डिग्री। ठीक है, और भी जितने आधे वाले हैं sin 22.5 डिग्री का, cos 22.5 डिग्री का, तो ये भी आप देख लीजिए, क्या पता आ जाए आपकी शिफ्ट में। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नंबर है जिनका डिफरेंस 1 है, दो नंबर का डिफरेंस 1 है और उनके LCM और HCF का मल्टीपल जो है कि 72 है, तो हमें वो नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन भी बताया है हमें, ऑप्शन का हम यूज करेंगे। 8 और 7 का डिफरेंस तो 1 आ रहा है, लेकिन क्या HCF इंटू LCM करेंगे हम तो 72 आएगा? कभी नहीं आएगा। 8 7 56 हो जाए। 9 8 देखिए यहाँ पे क्या है, 9 7 यहाँ पे डिफरेंस ही गलत आ जा रहा है। तो 8 9 ही केवल वो नंबर जिनका डिफरेंस तो 1 आ रहा है, LCM इंटू HCF करने पे 72 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यही 8 और 9 हो जाएगा हमारे सवाल का सही आंसर। ओके, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 10 तक के सभी घनों का योग निकालना है, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और ये पिछले ही वीडियो में सारा फार्मूला लिखवाया गया था। सिग्मा n क्यूब होता है n + 1/2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। 10 × 10 और 1 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से कट गया तो ये 5 बने। नहीं, 55 का स्क्वायर हमें निकालना है सवाल में, और 55 का स्क्वायर क्या होता है, 5 से 25 हो गया, और इसमें एक जोड़िए, 6 5 30 होता है, यानी कि 3025 आ गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, आप चाहें तो दो और फार्मूला लिख सकते हैं। सिग्मा n होता है n + 1/2 होता है, और सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, n + 1, और दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 और डिवाइडेड बाई 6 होता है। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला आप अच्छे से जानते रहिए। ठीक, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि L क्या है, लेंथ जो है कि चौड़ाई के 3 गुने के बराबर है, और उसका परिमाप जो है कि 240 दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या है, आयत दिया गया था क्वेश्चन में, आयत है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल उसका कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में L + B होता है, L + B ये होता है परिमाप। 2 यहाँ पर रख दीजिए, L के जगह पे हम कितना रखेंगे, 3B, तो ये कितना हो गया एक्चुअली में 4B हो जाएगा, क्योंकि B तो हमें और ऐड करना है। इक्वल टू किसके हो गया, 240 के। 4 दूनी के 8, 8 से कट गया तो 30 आ गया। तो B की वैल्यू अगर 30 है, क्या हम बता सकते हैं यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की जगह अगर 30 रख दें, 30 यानी 90 हो जाएगा। 90, और एरिया में हम क्या करते हैं, L × B करते हैं, तो ये 27 आ जाएगा L × B करने पर, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आपको केवल छोटा सा यानी कि यहाँ पे फार्मूला लगाना है, 2 ब्रैकेट में L + B होता है। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 डिजिट का नंबर है, यानी कि 6 डिजिट की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, और 9 पे भी, तो 3 4 5 6 हो जाएगा। ये आ गया नंबर, इनका सम कर लीजिए, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 109 से 121 तक कितने प्राइम नंबर हैं। 109 से 121 तक, देखिए आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 109 से 121 प्राइम नंबर है। 109 देखिए किसी से कटता है, 109 17 7 119 नहीं, 109 नहीं कटेगा, तो 109 भी है, 111 कट जाता है 37 से, 112 भी कटेगा, 113 भी कटेगा, 113 किसी से नहीं कटेगा, 2 नंबर मिल गए। 14 114 2 से कट जाएगा, 115 भी कट जाएगा, 116 भी कट ही जाएगा, 17 18 19 20 121 भी कट ही रहा है। ठीक है, यानी कि ये 2 नंबर ही है प्राइम नंबर। ठीक, तो आप जल्दी से लिख के आप चेक कर सकते हैं तुरंत ही। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये 23 था, क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अब बाकी जो भी 2 4 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, शायद उसमें जो है कि मीन मान मीडियम के एक आध 2 क्वेश्चन रहे होंगे, तो वो बच गए होंगे, तो उस क्वेश्चन को हम अगले सेशन में ज़रूर कर लेंगे। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।